नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 26 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 26 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक देख सकते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, दी एम्प्रेस एंड 4 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है ये बहुत ज्यादा सचेत है। ये अपने आप को लेके, एक तो ये पैसों को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, दूसरा अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपनी फाइनेंस को लेके, तीसरा अपनी इमोशन को लेके। फिलहाल ये इंसान जो है आपको दूर से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को ग्रूमिंग करने में बिजी है, पैसे संभालने में, काम करने में, व्यस्त रहने में। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि उनको और कोई ऑफर नहीं आ रहा है, लेकिन आ रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये अभी जो है ना ये पैसे कमाने में और खुद पर खर्च करने में और अपने आप को अच्छा रखने में बिजी हैं। रिश्ते में क्या हुआ, रिश्ते में क्या हो सकता है ये बात की बातें हैं, लेकिन ये दूर से आपको अट्रैक्ट जरूर करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि खुद को ग्रूमिंग कर रहा है और आप देखोगे और आपको लगेगा अच्छा ये तो बहुत अच्छे से है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छे होकर भी आपको भूल गए, नहीं, ये उस तरीके से खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके से आपको ये लगे कि ये खुश है और आपको याद भी नहीं कर रहा है। पैसे को संभालना लेकिन खुद पर खर्च करना इनको अच्छा लग रहा है और इनका जो कंट्रोल इशू है, खुद को कंट्रोल करना, रिश्ते में कंट्रोल करना, वो भी है, वो भी मन में चल रहा है। आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं। आपका तो करंट एनर्जी ऐसा ही होना है। 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में आप हो। 10 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अब दर्द में हो, परेशानी में हो, आपको ये लग रहा है भाई रिश्ता पूरी तरीके से खत्म है, होना ही चाहिए ना, ये तो ऐसा ही प्रिटेंड कर रहे हैं अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से ग्रूमिंग करके, खुद का ख्याल रख के, और आप वो देख देख के परेशान हो रहे हो। जो ये चाह रहे हैं आप वो कर रहे हो। 10 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। 10 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। चैरियट, 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो जो चाहते हैं आप वो करते जा रहे हो। एक आप दुखी हो, दर्द में हो, परेशानी में हो, धोखे का एहसास कर रहे हो, उनकी कही हुई बातों को याद कर रहे हो कि उन्होंने मुझे ये कहा, वो कहा, बुरा भला कहा। दूसरा आप अपने इस रिश्ते को मौका देने के बारे में सोच रहे हो, खुद को बदलने के बारे में सोच रहे हो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हो और आप ये भी सोच रहे हो कि भाई मेहनत करके मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, क्योंकि ये तो आपको पैसे देने से रहा, कंजूस पर्सन है, आपको पैसा नहीं दे रहा है। तो आपके मन में ये चल रहा है कि भाई पैसे मुझे मेहनत करके कमाना है और अपने आप को संभालना है और परिवार को भी संभालना है।
खुद की लाइफ को बैलेंस करना है। इन्होंने मुझे धोखा दिया है, क्या सोचा था कि मैं कभी इस रिश्ते से उभर नहीं पाऊँगा इस दुःख से, लेकिन मैं मेहनत भी करूँगा, अपने पैरों पे खड़ा भी होऊँगा, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस भी करूँगा, परिवार का भी ख़्याल रखूँगा, पैसे भी कमाऊँगा और जो है इसके बाद हम रिश्ते में एक्शन भी लेने के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा आप सोच रहे हो। आप रिश्ते को मौका देना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले आप खुद का जो है फ़ाइनेंशियल स्टेटस को आप इंक्रीज़ करना चाहते हो। आप किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो, कोई 8 नंबर वाले पर्सन से डील कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 8 नंबर है तो और कोई नंबर नहीं, नहीं। ये हाइलाइटेड नंबर है तो मैं आपको बोल रही हूँ। कोई 2 नंबर वाले पर्सन से आप डील कर सकते हो, कोई 8 नंबर वाला पर्सन हो सकता है, कोई कैंसेरियन हो सकता है। इसके अलावा कोई भी नंबर, कोई भी राशि हो सकता है, ये हाइलाइटेड है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वही चाहेंगे क्योंकि ये तो देने से रहा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आया था, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप जिस तरीके से रिश्ते पहले संभालते थे उस तरीके से संभालें। आप जल्दबाजी ना करें। अगर आप चाहो तो किसी नए रिश्ते में भी जा सकते हो या फिर आप रिश्ते को लेके कोई निर्णय ले सकते हो जिसमें आपका फ़ायदा हो। अगर आपको इस रिश्ते में रहने से प्रॉब्लम है, नहीं है, क्योंकि ये खुद अपने में मस्त है, तो आप जो है आप किसी नए रिश्ते को चूज़ कर सकते हो जिसमें आपका फ़ायदा हो, जिसे आप सही समझते हो। या फिर अगर आप इनके तरफ आना चाहते हो तो कभी भी आ सकते हो क्योंकि आप तो आते-जाते रहते हो। उनका ये कहना है कि आप स्टेबल सोच के साथ रिश्ते में आगे बढ़ें और अगर आगे नहीं बढ़ना चाहते हो तो अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने सही के साथ जाएँ जो आपके लिए सही है, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करें क्योंकि आप हमेशा एक तरफ़ा देखते हो, एक तरफ़ा सोचते हो, ऐसा उनको लग रहा है। तो आप अपने बारे में सोचें कम से कम। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो? नाइन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। नाइन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सीधी-सी बात है, आप क्या चाह सकते हो? नाइन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के साथ एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ये रहा नाइन ऑफ कप्स के कार्ड। आप चाहते हो कि आपका विश पूरा हो जाए। आपका विश क्या है? रिकॉन्सिलिएशन, क्लैरिटी रिश्ते में बिना लड़ाई झगड़े किए, क्लैरिटी के साथ आपके पर्सन रिश्ते में आगे बढ़े, रिकॉन्सिलिएशन करे, रिश्ते में मेहनत करे और आप दोनों का विश पूरा हो। यही तो आपका विश है। ये आ जाए आपके तरफ और सच क्या है, क्लैरिटी क्या है, ये इनके दिमाग में आए और रिकॉन्सिलिएशन हो, इस रिश्ते में मेहनत करे, साथ ही साथ लड़ाई झगड़े को भी छोड़े, लड़ाई झगड़ा भी ना करे। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा के लड़ाई झगड़ा करके क्या मिलेगा? ये क्लियर सोच के साथ आपकी तरफ आए और रिकॉन्सिलिएशन करे। सीधी सी बात है। देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम। टॉरस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, उसको हम क्लैरिफाई करेंगे।
मामला पेंटिकल्स का गहरा मामला है, ये दिखाई दे रहा है। देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई जब कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप लोगों को मिलके म्यूचुअल तरीके से टीम वर्क करने की जरूरत है। अगर आप मिलके टीम वर्क करते हो रिश्ते में और मेहनत करते हो तो रिश्ता एक फिर से नई शुरुआत, एक स्टेबल शुरुआत की तरफ जा सकता है। लेकिन आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी है। आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग से काम करना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम पैसों की है और ये पर्सन पैसा आपको नहीं दे रहा है और आप मेहनत करे जा रहे हो, या फिर मेहनत करके भी उतना आप नहीं जुगाड़ कर पा रहे हो, तो आप लोगों को टीम वर्क करने की जरूरत है। टीम वर्क कीजिए, धीरे धीरे रिश्ता भी स्टेबल होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी और आप लोग फिर से रिस्क लेने के काबिल बन जाओगे कि भाई हमें रिस्क लेना है, फिर से कोशिश करना है, टीम वर्क करके इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालना है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। बिग हैप्पी चेंजेस, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है अगर आप जिस तरीके से आपने अभी अभी आपको कहा गया या फिर म्यूचुअल जो एनर्जी आया था, अगर आप सोचते हो टीम वर्क करेंगे, टीम वर्क करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आप लोगों के रिश्ते में हो सकता है। लेकिन आपको सोच बदलनी पड़ेगी, दुनिया खुद बदल जाएगी। देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन आपसे क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। क्या रिश्ते में टीम वर्क करना चाहिए, क्या रिश्ते से मूव ऑन करना चाहिए, क्या जिद में लगे रहना चाहिए। क्या बोल रहा है आपका इंट्यूशन। जो भी आपका इंट्यूशन बोल रहा है आपको वो सुननी चाहिए अपनी इंट्यूशन की और आगे बढ़नी चाहिए। किसी का इंट्यूशन किसी को गलत नहीं बोलता है, तो अपनी इंट्यूशन सुनिए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।